बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं एक बड़ी अहम वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक वेरी इंपॉर्टेंट एक मैसेज। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक यूथ प्रोग्राम इंडिया के लिए यूके ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत हर साल यूके में जनाब जिस तरह अमेरिका में एक लॉटरी सिस्टम था, इसी तरह का एक प्रोग्राम जनाब यूके में शुरू किया गया था। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और इसके ऊपर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रोग्राम ये था कि अगर किसी शख्स ने भी इंडिया में अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो गवर्नमेंट ने ये बोला है जिस तरह लॉटरी सिस्टम होता है इस तरह का उन्होंने हर साल 3,000 बंदे को उन्होंने हॉलीडे वर्किंग वीज़ा भी इसको कहते हैं, इसको यूथ प्रोग्राम स्कीम भी कहते हैं, तो 2 साल का वो आपको वर्क परमिट दे रहे थे। बड़ी आसान सी इसकी रिक्वायरमेंट थी। 2,500 पाउंड अगर आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है तो जनाब जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जिस वक्त मैंने ये स्कीम यूके में जिस वक्त निकली थी तो जनाब मैंने जिस वक्त चेक किया था तो उस वक्त जो है पाकिस्तान को उन्होंने डाला हुआ नहीं था, क्योंकि इंडिया के लोगों में है अच्छी, ये हमें मानना पड़ेगा। बेशक मैं जो भी कहूँ, और मैं दुआ है जी, क्योंकि मैं तो फी सबीलिल्लाह करता हूँ, मेरे लिए कोई भी वो मैं सियासी बहस इसमें नहीं करना चाहता। मेरी दुआ है वो भी क्योंकि हमारी तरह जॉबों के लिए आए हुए हैं, वो अलग बात है आपकी जो भी गवर्नमेंट के आपस में है। मैं खुद पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा असूली तौर पर यह हक बनता है कि मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करूँ। मैं इंडिया के साथ भी मेरा उस तरह नहीं है, वो भी हमारी तरह जॉबें करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया था, वो ये था कि जनाब आपने इंडिया को रखा है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं रखा। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अपने लोकल एमपी को खत लिखा था, मैंने जनाब पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत लिखा था, उसके बाद मैंने आपके ऊपर व्लॉग बनाया, स्क्रिप्ट बनाया, सिटीजन पोर्टल में मैंने जनाब जो है वीडियो बनाया, इसको अपलोड किया है। ये मेरी बड़ी कोशिश थी कि जनाब के अगर इसमें हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो हर साल पाकिस्तान से 3,000 बंदे को इसमें मौका मिलेगा। इसमें होम ऑफिस को भी मैंने खत लिखा है, अभी उनका जवाब आया, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बोला है 2021 में जनाब हमारा इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, क्योंकि जी हमारे पास आपको पता है जॉबें इतनी ज़्यादा हैं, हमें आने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में काम ही ज़्यादा है, आपको पता है सबको, वीज़े की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर भी जो लोग हैं मौजूद के साथ इंतहाई बेहिस किस्म के लोग हैं, बड़े कम लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो सोशल होते हैं, सिर्फ अपना जाती फायदा, अपना मेरी, हालांकि इस तरह मैं देखूं तो फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे बच्चे तो लीगल हैं, मुझे क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही रोज आके यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। लेकिन ये मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने तो अपना काम कर दिया। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस तरह ना करें। आप सबका काम बनता है, अगर आपको कोई खत लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी यूके में इस वक्त मौजूद है हमारे भाई, स्टूडेंट में है, वर्क वीज़ा पे है, चाहे वो किसी भी स्टेटस है उनके पास, ये उनका राइट है। अपने लोकल एमपी को खत लिखें कि जनाब उनको बताएं कि जनाब इंडिया को आपने रखा है तो पाकिस्तान को भी इसमें जो है आप शामिल करें, ताकि पाकिस्तान में जो है हमारे ही भाई 3,000 बंदा हर साल आएगा, जिस वक्त वो पैसे कमाएगा वो सारा सदका जारिया अल्लाह आपको देगा। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, लोग वहाँ पे टकरे मार रहे हैं। मैं इसकी अगर आपको बताऊं को इतनी गंदी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे इटली की एम्बेसी और वहाँ पे 8-8, 10-10 लाख रुपए सिर्फ अपॉइंटमेंटों का लगा हुआ है, वीजा लेना देना तो बहुत दूर की बात है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं। मुझे तो एक चीज की रिपोर्ट मिल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर यूके में मौजूद है, चाहे वो स्टूडेंट पे है, वर्क वीजा पे है या ब्रिटिश नेशनल है, जो भी उसके पास स्टेटस है, उसका ये राइट है लीगल कि वो अपने लोकल एमपी को खत लिखे। और अगर खत लिखने में कोई दुश्वारी है, इनबॉक्स में मुझे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। इसमें हमें जरूर कंपेन करनी चाहिए। और पाकिस्तान अगर इसमें शामिल हो जाता है तो 3,000 बंदे को पाकिस्तान से वीजा मिलेगा और उन लोगों को मौका मिलेगा जो गरीब लोग हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं कि अगर उनको मौका मिल जाए 2 साल तक जनाब, ये बड़ा उसको काम करने की भी इजाजत होगी। और 2 साल भी अगर उसको मौका मिल जाता है तो उसको जिंदगी में ये जनाब मुझे होम ऑफिस ने अभी जवाब दिया है कि ये देख लें कि जनाब इसने बोला है कि हमारा इंडिया के साथ मुआहदा हुआ है। ये उनका ईमेल आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए आपका ये काम बनता है कि आप भी ज़रूर लिखें। उनका मैसेज अभी आया है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी चला रहा हूँ। और उसके बाद जनाब ये मैंने अपने लोकल एमपी को खत लिखा है और आगे से उसका ये जवाब आया, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसने बोला मैं ये होम ऑफिस में या ये यूके इमिग्रेशन है उसमें ये ईमेल करूँगा और उसका जवाब आ गया। ये मुझे अभी ईमेल मिला है, तो ये मैंने अपने लोकल एमपी को लिखा है, तो इसने इस मसले पर आवाज़ उठाई है और ये उनका जवाब मुझे आया और जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपका भी काम बनता है अपने लोकल एमपी को ये खत। और उसके बाद जनाब मैंने फॉरेन ऑफिस को खत लिखा है, तो यूके का जो फॉरेन ऑफिस है उसने मुझे ये जवाब दिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है हम इसके ऊपर आवाज़ इंशाल्लाह जो है आपका मैसेज जो है होम ऑफिस को भेज रहे हैं। तो ये मैंने ये फॉरेन ऑफिस का जो जवाब आया तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी इसी तरह एफर्ट करनी चाहिए ताकि ये 3,000 वीज़ा जो है पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो, ताकि 3,000 ख़ानदानों को ये ज़िंदगी बनाने का मौका मिलेगा।